गरीबी गरीबी जो होती है ना, ये बड़ी बीमारी होती है, बहुत बड़ा अभिशाप होता है। जब जीवन में अभाव हो ना, तो जीवन में सीखना चाहिए। सत्य कह रहा हूं, लोग उसी को कुछ देते हैं जिसके पास कुछ होता है, अन्यथा जिसके पास कुछ ना हो ना, उसको कोई कुछ नहीं देता। दुनिया में देख लो, तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा होगा, कंपनी वाले फोन करेंगे, अरे लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। कंपनी वाले फोन करेंगे, लोन ले लो, लोन ले लो। और हमारे दुर्भाग्य, भारत के सैकड़ों, हजारों, लाखों किसान जो लोन नहीं चुका पाते हैं, आत्महत्या करके मर जाते हैं। इस बात को कहते हुए बड़ा भावुक हो जाता हूं मैं। आप सबने अगर अपने जीवन में विपत्ति कभी देखी होगी, विपत्ति यानी कभी धनाभाव देखा होगा, किसी से 1 रुपए मांगने जाओगे ना, कोई नहीं देगा। कभी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये महसूस किया होगा आप सबने। मायके भी गए होगे तो वहां भी देखा होगा, जो 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 बड़े परिवार में ब्याही होती है ना, वो जब मायके आती है तो माँ बाप तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो भाई भौजाई होती है वो क्या अंतर करती है। माँ बाप तो कहते हैं नहीं नहीं बेटी है, बेटी है, बेटी है। इसलिए कहता हूं, जीवन में कभी कभी गरीबी आनी भी चाहिए। गरीबी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि गरीबी नहीं होगी तो वस्तुओं का मूल्य समझोगे कैसे, द्रव्य का मूल्य समझोगे कैसे। और उस गरीबी में अगर किसी ने आपका सहयोग किया हो, किसी ने आपको 1 रुपए भी दिया हो, तो कभी उसको भूलिएगा मत। क्योंकि जब जेब में लाखों होते हैं ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। आप देखना, जो बड़ा आदमी होगा ना समाज में, उसके बेटे या बेटी की शादी हो और उसके अकाउंट में 10 लाख हो, 50 लाख हो, हमको पता है, तो फिर भी हम जाएंगे उसके पास आगे से, अरे भाई साहब कोई कमी हो तो मुझे बता देना, मैं हूं, मैं दे दूंगा। भाई साहब पैसा चाहिए क्या? भाई साहब, भाई साहब, अरे बहन जी, अरे कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा। जब जेब में पैसा हो तो पैसा देने वाले लाखों मिल जाते हैं। क्या देखा कभी किसी गरीब आदमी के यहां कोई चला जाए और जाके कह दे कि बोले भैया कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जीवन के अच्छे दिन होंगे तो सभी रिश्तेदार फोन करेंगे, नातेदार फोन करेंगे। जब जीवन में विपत्ति आ जाएगी कोई पूछेगा भी नहीं। मैं बहुत कड़वे अनुभव के साथ कह रहा हूं इस बात को। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे दौर देखे हैं। मैं कोई बहुत राजा का बेटा नहीं हूं, बड़ा स्वाभिमानी हूं, गुरुकुल से पढ़ा, आगे बढ़ा, धीरे 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 धीरे। इसलिए कृपा पर भरोसा करिएगा, ठाकुर जी पर भरोसा करिएगा। जहां ठाकुर जी हैं वहां सब कुछ है। इसलिए कह रहा हूं, जीवन में जब जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, पर जेब में जब 1 रुपया भी ना हो तब कोई 100 रुपए भी दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने कृतज्ञ हो गए हैं, दुनिया हम लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं, जो हमें दिल्ली लेके आया उसको ही भूल जाते हैं। जिसने हमें समाज में पहली बार उठना बैठना सिखाया, हम उसको ही भूल जाते हैं। मुझे जान के बहुत प्रसन्नता हुई, हमारे प्रिय श्री जय नारायण बाबू ने, जय नारायण सिंह जी ने इस रोहिणी क्षेत्र में बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। बोले महाराज जी, उन्होंने नहीं बताया मुझे बात, मुझे कोई अपनी तारीफ नहीं करता। मुझे अपनी तारीफ ना कभी आशीष जी ने की कि गुरु जी मैंने ये किया है, ना कभी जय नारायण बाबू ने किया, ना कभी किसी ने किया। हाँ, कुछ लोग जरूर मिले जो खुद तो नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक आदमी खड़ा कर दिया कि आप बोलो। अरे मैं सब समझता हूं,
मैं सब समझता हूं। जीवन में उसको कभी मत भूलिएगा जिसने आपका सहयोग किया हो, जो आपको गरीबी से निकाल करके अमीरी में लाया हो, जिसने आपको सहयोग किया हो, जिसने आपको एक बार रास्ता दिखाया हो। मैं नहीं कहता कि जीवन भर उसके चरणों में पड़े रहिए, मैं नहीं कहता। हर व्यक्ति किसी न किसी का सहयोग तो करता ही है साहब, जीवन तो तभी चलता है, लेकिन उसके प्रति मन में आदर जरूर रखिए। ये नहीं कि क्रॉस कर दीजिए, आज उससे बढ़िया वो मिला तो उसके पीछे चल दिए, कल उससे अच्छा वो मिला तो उसके पीछे चल दिए, ऐसा नहीं। इसलिए जिस किसी ने भी जीवन में तन से, मन से, धन से कैसे भी सहयोग किया हो, उसको हमेशा अपने आदर में रखिएगा, क्योंकि कृतज्ञता अगर आप में नहीं होगी तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे। और जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उसको जीवन में शांति नहीं मिलती है। उसके पास 4 पैसे जरूर आ जाते हैं, लेकिन रात को नींद की गोली खा के सोता है, टेंशन में रहता है, मेरा बेटा अभी कहां होगा,